नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा तो अविकारी। ठीक है, अविकारी शब्द, विकारी शब्द हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक होगा अविकारी शब्द होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्द जो आपका था, देखिए हम लोग ना शब्द भेद में पढ़े थे दो प्रकार का। ठीक है, विकारी और दूसरा क्या था आपका अविकारी। विकारी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी का अलग अलग टॉपिक वीडियोस आपके इसमें लिंक में देख लीजिएगा, डले हुए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा अविकारी है। तो क्या होता है, देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। या फिर आपका बी और सी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका राइट आंसर है। तो अविकारी अर्थात कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकारी अर्थात विकार उत्पन्न होना। तो अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कुछ भी विकार ना हो, वो क्या कहलाता है आपका अविकारी। तो देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अविकारी होगा। ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में हो। आप देखिए कि अविकारी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपने मूल रूप में बने रहे तब भी तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी और सी, अविकारी शब्द में। जैसे कि अविकारी शब्द क्या क्या होते हैं आपके अविकारी शब्द में। ठीक है, और किंतु परंतु अथवा तथा, ये सभी क्या है, आप इनको किसी के साथ भी प्रयोग करें, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ, कहीं भी प्रयोग करते हैं आपका और में कहीं चेंजेस नहीं आता। ठीक है, किंतु परंतु अथवा मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आपका क्या है अविकारी शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनका प्रकार पूछा गया 2, 3, 4 या फिर 6। तो कितने प्रकार के होते हैं आपके अविकारी शब्द, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने, तो 4। कौन कौन से 4, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या होता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, सेकंड क्या आपका संबंध बोधक। ठीक है, थर्ड क्या है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, और फोर्थ क्या है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आपके 4 क्या होते हैं, तो अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या होता है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। संबंध बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला, वो आपका क्या कहलाएगा संबंध बोधक। जैसे कि इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे और, ठीक है, बिन या बिना, भर। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, संबंध को बताने वाला। समुच्चय बोधक क्या होता है आपका, तो 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है समुच्चय बोधक। जैसे कि इसमें आता है आपका अथवा, एवं, किंतु। ठीक है, और इसमें भी और का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 वाक्यों को जब आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो विस्मयादि बोधक में क्या, तो जो मनोविकार उत्पन्न होता है किसी भी चीज को देखकर आपके मन में जो विकार उत्पन्न होगा वो विस्मयादि बोधक होगा। जैसे कि इसमें आप किसी चीज को देखे, आपको खुशी हुई, तो यहाँ पे क्या आपका हर्ष, शोक, घृणा, ये सभी क्या होंगे आश्चर्य का भाव। ठीक है, तो ये क्या आते हैं आपके विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो ऐसा इसका प्रतीक चिन्ह होता है, एक डंडी और उसके नीचे में बिंदी, विस्मयादि बोधक का। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपसे पूछा गया कि क्रिया विशेषण या अविकारी कितने प्रकार के, क्या होता है क्रिया विशेषण? तो ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण। कितने प्रकार के देखते हैं? 4, 5, 6 या फिर 8। तो कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण? तो 4 प्रकार के, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाला, जैसे कि राधा धीरे धीरे चलती है। तो देखिए इसमें आपका जो ये वाक्य लिखा है, राधा धीरे धीरे चलती है, तो राधा कौन है यहाँ पे? कर्ता है, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, और चलती यहाँ पे क्या है? तो ये क्रिया है, ठीक है। ये क्या है? आपकी क्रिया है, जो काम को कर रही है, चलना क्रिया है। राधा कौन है? तो कर्ता है। अब कैसे चल रही है? वो तो धीरे धीरे चल रही है, मतलब चलने की विशेषता बताई जा रही है। तो किस प्रकार से चल रही है? तो धीरे धीरे चल रही है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या होता है ये आपका? क्या कहलाया? तो क्रिया विशेषण, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं आपके क्रिया विशेषण? तो 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार देखते हैं कौन सा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड कालवाचक, ठीक है। थर्ड आपका होता है स्थानवाचक, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है परिमाणवाचक, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? तो क्रिया विशेषण होते हैं। क्या आपके क्रिया विशेषण के प्रकार है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। रीतिवाचक क्या? तो ऐसी क्रिया विशेषण जो आपका क्या रीति या फिर विधि या प्रोसेस की बात करती है, विधि की बात बताती है, एक प्रक्रिया के थ्रू कुछ चलता रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे विशेषण जो क्या बताएंगे? क्रिया के रीति या विधि के बारे में बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखें अगर, तो देखिए, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रक्रिया या फिर आपके विधि के बारे में बताया जाए। क्या बोला जा रहा है? तो विधि के बारे में होगा, ठीक है। किसकी? तो ऐसे विशेषण जो क्रिया के विधि या प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या बोला जा रहा है? तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, एक क्या है आप ठीक के अनुसार बोला जा रहा है, तो रीतिवाचक। तेज, ठीक है। इसके अलावा फटाफट, ये सब क्या है आपके? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक कैसे? तो ऐसे विशेषण जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं, ठीक है, समय का ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कालवाचक कहलाते हैं। जैसे कि परसों, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अभी, ठीक है। जैसे देखिए राम अभी आया, सूरज प्रतिदिन उगता है, ठीक है, मैं परसों आऊँगा। तो ये क्या है? जहाँ पे आपको क्रिया के क्या बताना चाहिए? समय की बात करता है, वो क्या कहलाता है? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? स्थानवाचक। तो ऐसे विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्थान में अगर हम बात करें तो बाहर, अंदर, ठीक है, अंदर। इसके अंतर्गत आपका दिशा भी आता है, ठीक है, स्थान के साथ साथ आपका दिशा भी, जैसे कि दायां बायां, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। परिणाम में क्या आता है आपका? तो इसमें देखिए कि मात्रा का ज्ञान हो, ठीक है, मात्रा का बोध होता है। ऐसे विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि ज़्यादा, कम, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, ढेर, ठीक है, जिसमें ज़्यादा की या कम की, जैसे कि कम बोलना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपके मात्रा का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक। तो 4 प्रकार के आपके क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए 5, 7, 8 या फिर 9, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? तो जो आपके मन में आप किसी चीज़ को देखकर जो मनोभाव, जो विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाएगा? आपका विस्मय आदि। चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे क्रोध का हो, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 7 प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए हर्षबोधक, ठीक है। सेकंड शोक बोधक, ठीक है। थर्ड क्या होता है आपका? अनुमोदन बोधक। फोर्थ क्या होता है? स्वीकार बोधक, ठीक है, बोधक। फिफ्थ क्या होता है आपका? तिरस्कार बोधक, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 क्या होता है? तो संबोधन बोधक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो आश्चर्य बोधक, ठीक है, आश्चर्य बोधक। तो 7 प्रकार के आपके क्या होते हैं? तो आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, अनुमोदन, स्वीकार, तिरस्कार, संबोधन और आश्चर्य। तो देखिए यहाँ पे हर्ष में क्या, किसी भी चीज़ की आपको खुशी हो रही है उस समय की बात है। तो जैसे देखिए कि शाबाश, जैसे कोई किसी को आप शाबाशी देते हैं तो उस समय प्रयोग करने के लिए, ठीक है। शोक हो रहा है तो हाय क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पे? तो शोक के लिए आपका जो भाव आया, ठीक है। अनुमोदन कर रहे हैं अर्थात किसी चीज़ को हाँ जी, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, ठीक है, जी हाँ, ये सब चीज़ें आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आपका स्वीकार कर रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी आपका जी आता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसके अंतर्गत इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्योंकि आपको हाँ भी लिखा दिखेगा, जी भी लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कहीं कहीं पे आप किसी चीज़ का स्वीकृति देते हैं तो जी हाँ भी हो जाता है, पर अनुमोदन करते हैं बिल्कुल हम कर ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, ठीक है, जी, ठीक है, जी हो जाएगा ऐसा, हाँ, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं आपकी? तो अनुमोदन में आती हैं, ठीक। इसके बाद तिरस्कार करना है तो क्या बोलेंगे? छी, हट, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो तिरस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है, हट। संबोधन कर रहे हैं तो किसी को बुलाने का काम कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? अरे, हे भगवान, ऐसे, ठीक है। आश्चर्य में बात करें तो क्या होता है? वाह, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? तो विस्मय आदि बोधक के जो प्रकार होते हैं 7 प्रकार के, उसके अंतर्गत आता है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ मैं जरूर आऊँगा वाक्य में अव्यय। अब देखिए अव्यय ही क्या है आपका? तो अविकारी, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो अविकारी बोलते हैं, ठीक है। अविकारी ही आपका क्या है? अव्यय है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए हाँ मैं जरूर आऊँगा, तो क्या है इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक या संबोधन। तो देखिए इन दोनों में आपको क्रिया विशेषण तो होगा नहीं लग रहा है, संबोधन भी नहीं है, इसी में आप कंफ्यूज होंगे कि अनुमोदन। तो अनुमोदन में ध्यान रखिएगा ज़्यादातर प्रयोग हाँ हाँ ठीक है ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो 2 बार, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें ज़्यादातर इसमें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। क्या प्रयोग की जाती है? तो ठीक, ऐसी चीज़ें इसमें ज़्यादा प्रयोग की जाती है। किसमें? अनुमोदन में। पर स्वीकार में सिर्फ एक हाँ भी चलेगा, हाँ मैं मान लिया ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, ये आपका स्वीकार बोधक में आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब दोनों एक साथ दिया रहेगा, नहीं होता तो आप फिर दोनों टिक कर लेते, पर यहाँ पे डबल हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक, ऐसे शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वे अवयव शब्द, ठीक है, जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, या क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। तो इनको क्या कहेंगे? तो अब आप देखिए इसका आंसर कि क्या घृणा, सुख, दुख इनके भाव आ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम विस्मयादि बोधक कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है? तो अब देखिए कि क्या होता है समुच्चय। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का जो काम करेगा वो क्या कहलाता है? आपका समुच्चय बोधक। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, कहाँ, किंतु, तेज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए कि दो वाक्यों को जोड़ना है तो जोड़ने में क्या क्या प्रयोग करते हैं? किंतु, ठीक है, और परंतु, ठीक है, अथवा, ये सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो कहाँ होगा? क्या तेज होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो किंतु होगा। ठीक है, तो ये चीजें आंसर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपात क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि निपात क्या है। तो अब देखिए इसमें अव्यय का एक भेद है, विशेषण का एक भेद है, क्रिया विशेषण का एक भेद है, या इनमें से कोई नहीं। मतलब भेद अर्थात प्रकार की बात बोल रहा है। क्या होता है निपात? जब किसी भी बात पर, ठीक है, किसी भी बात पर जोर देना होता है या बल देना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो निपात कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या बोला गया? जब किसी बात पर जोर देना हो या बल देना हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? निपात। ये भी एक प्रकार का क्या है? तो अव्यय का या अविकारी शब्द का एक भेद है। वो चार भेद मुख्य रूप से होते हैं, उसके बाद ये अन्य भेद में आता है। तो क्या है आपका? अव्यय का एक भेद है या एक प्रकार है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसके अंतर्गत आप क्या बोले तो इसमें भी आपका क्या निपात में हम बोलते हैं तो हाँ, मत, ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं ना ऐसा मत करो, तो मत पे जब आप बल दे रहे हैं तो मुख्य रूप से वो किस में आ जाएगा? तो निपात के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्या, कौन, ठीक है, कौन, तो जैसे पूछते हैं क्या है, कौन आया है, तो जब हम उस चीज़ पे बल देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है? अव्यय का एक भेद कहलाता है, जो किस के अंतर्गत आएगा? तो निपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? वह जो है फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। इस पंक्ति में फटाफट है, क्या है? तो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, ठीक है, या फिर कालवाचक। तो काल में तो आपको स्थान की बात करेगा, ठीक है, गुण में आपकी विशेषता। तो फिलहाल तो ये विशेषण हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक क्या होगा? प्रोसेस के थ्रू या विधि के द्वारा या प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? काम पूरा हो रहा है। जब विशेषण का बोध कराएगा वो क्या कहलाता है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि क्या, वह गाड़ी जैसे आई होगी और झट से या फटाफट चढ़ गया, तो उसका जो ये फटाफट है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक, ठीक है, अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें समुच्चय, क्या होता है समुच्चय? तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का जो काम करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है या अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, यह पानी तो तेज बह रहा है। ठीक है, जुड़ रहा है क्या? दो वाक्य, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, जल के बिना, ठीक है, जल के बिना क्या है? जीवन संभव नहीं है। जी हाँ, मैं जरूर आऊँगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या बोला जा रहा है? समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे जो और है, दो वाक्य या दो शब्द को जोड़ने का परस्पर काम करता है, वो क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है। तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय बोधक में आएगा। बाकी ऑप्शन में देखिए तो यह पानी तो तेज बह रहा है। तेज यानी बहने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है? तेज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जल के बिना, ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो क्या होगा? जल के बिना जीवन जिया जा सकता है। तो कहाँ? जल और जीवन दोनों के बीच में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये क्या है आपका? तो संबंध बोधक है। ठीक है, जी हाँ मैं जरूर आऊँगा, ये क्या है आपका? तो
जी हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, तो आपका अगर इसमें ऑप्शन में पूछता तो ये स्वीकार बोधक भी है। अनुमोदन भी आप कर सकते थे कि हाँ मैं आऊँगा, मुख्य रूप से स्वीकार। और अगर ये भी कुछ नहीं देता, ऑप्शन में निपात देता, तो उसके अंतर्गत भी आता जी हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। हम उस पर क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं या बल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे कुछ नहीं तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो ठीक है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो हिंदी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।